हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो हम लोग फिर आ गए हैं अपनी क्लास में। अपनी टू द पॉइंट की बात करेंगे। क्लास में हम लोग का टॉपिक आज का पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, यानी धन पूर्णांकीय अवयव का धन पूर्णांकीय घात की बात करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने टू द पॉइंट की ओर। क्या है मेरा पॉइंट? आज की बात करते हैं। तो पॉइंट है मेरा पॉजिटिव इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स मेरा टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आज हम लोग इसी टॉपिक पे डील करेंगे। ओके, तो हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का जो हिंदी होता है वह होता है वर्ग आव्यूह का धन पूर्णांकीय घात होता है। धन पूर्णांकीय घात होता है। क्या चीज होता है? धन पूर्णांकीय घात होता है। यानी दैट मीन्स बात करें तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का जो हिंदी होता है वो वर्ग आव्यूह का धन पूर्णांकीय घात होता है। तो चलते हैं इस टॉपिक को डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो सपोज डेट मान लेते हैं let A is a square matrix then A is a square matrix then A to the power 1 is equal to A and A to the power 2 is equal to कितना? A into A and A to the power 3 is equal to A to the power 2 into A and A to the power 4 is equal to A into A ऐसा लिख सकते हो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो A to the power 3 into A to the power 1, या ऐसे भी लिख सकते हो A to the power 2 into A to the power 2। ओके, ऐसे तुम लिख सकते हो इसको। दैट मीन्स अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स तो इस फॉर्मेट में मेरा थ्योरी कहता है कि ऐसे होगा। ओके, तो देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बाद। तब तक यहाँ तक तुम नोट करो। एंड सो ऑन यहाँ पे लिख के एंड कर देंगे इसको। इस टॉपिक मेरा यहीं पे खत्म होता है। पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, बट ये कंसेप्ट है इसलिए मैंने बता दिया कि पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। लेट A is a square matrix, then A to the power 1 is equal to A and A to the power 2 is equal to A into A and A to the power 3 is equal to A square into A and A to the power 4 A into A। दैट मीन्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन फास्ट एंड लुक एट फोकस द बोर्ड। ओके, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी मेरा इन पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की टॉपिक आता है मेरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो तो देखते हैं अपना टॉपिक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है? तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, आज हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ओके, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? तो कहता है कि a square matrix A is called क्या चीज? A square matrix A is called idempotent मैट्रिक्स। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है, एक कोई मैट्रिक्स है, तो कौन सा मैट्रिक्स है? अगर वर्ग आव्यूह है तो उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कब? तो एक कंडीशन कहता है। तो कंडीशन क्या होता है, चलो देखते हैं। कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन A स्क्वायर इज इक्वल टू A। यह एक कंडीशन है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होगा? जब A स्क्वायर का वैल्यू अगर A आता है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मेरा डिफाइन करता है। डिफाइन कब करेगा? वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स A स्क्वायर इज इक्वल टू अगर A आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
सपोज दैट ए मेरा कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर इजकल टू ए के बराबर है, तुम समझ लो ए स्क्वायर इजकल टू ए यहाँ से कैसे हुआ, तो सपोज दैट मान लो ए टू द पावर 2 इजकल टू 1 into 1 हुआ इज इक्वल टू 1 हुआ। दैट मीन्स यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉलो करता है। ओके तो कहता है अगर कोई पूछे, दैट मीन्स एग्जामिनेशन में ये नहीं आता है, नॉट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ व्यू। ओके कहता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर यह कंडीशन कहीं भी दिखे तो डायरेक्ट माइंड बना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है तो प्लीज नोट डाउन फास्ट नोट डाउन। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स ओके इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है मेरा नेक्स्ट टॉपिक। तो कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called involuntary matrix if A square is equal to I, where I is identity matrix। क्या वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी बात करें हम लोग किसी भी चीज का इनवॉलंटरी मैट्रिक्स होता क्या है, तो कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अगर हम किसी मैट्रिक्स को ए टू दी पावर करते हैं, अगर इसको ए किसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर करते हैं और वो मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हम उसको समझते हैं कि यह मेरा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स होता है। ओके सपोज दैट मान लो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ भी हो इज इक्वल टू आई के बराबर आता है। ओके सपोज दैट मान लो यहाँ पे 4 5 9 6 एक कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ये भी कोई मैट्रिक्स है। अगर इसका स्क्वायर करने पर आई आता है, सपोज दैट एग्जांपल से समझा रहे हैं, अगर इस दोनों मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे आई आता है तो हम समझेंगे क्या कि वो मेरा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है। ओके तो यहाँ मेरा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो मेरा थ्योरी कह रहा है कि इनवॉलंटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। एंड बात कर रहे थे इसके पिछले में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता था कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू ए आता है तो आइडेंटिटी होता है, और ए स्क्वायर का वैल्यू आई आता है तो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स होता है। और आपका थ्योरी यहाँ मैंने कंप्लीट किया। इनवॉलंटरी का 2-4 थ्योरी और है इसमें का, और इसको क्लियर कराते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करें। ओके अगर इस थ्योरी में कहीं भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। ओके तो प्लीज नोट डाउन फास्ट। जैसे कि मेरे यहाँ पे टॉपिक है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स के पहले हम लोगों ने पढ़ लिया आइडेंटिटी इनवॉलंटरी, इसके बाद मेरा नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। किस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम लोग वर्ग आव्यूह की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी मेरा यह नीलपोटेंट मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। किसको स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसको हम लोग एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कब, जब इफ ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगा। इफ ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होता है तब हम इसको नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड वेयर एन क्या है बच्चा, एन इज है तुम्हारा इंडेक्स। इसको एन, यहाँ पे एन क्या बोला जाता है, एन इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एन कहाँ तुम्हारा, तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर
किस चीज का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे एन। देन बात करते हैं हम लोग आगे की, तो कहता है इन दिस केस एन इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। इस केस में हम लोग एन को निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स बोलते हैं। क्वेश्चन आता है इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका तुमको फाइंड करना रहता है इंडेक्स, और उसको दिखाना रहता है कि अगर है मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स ए टू द पावर एन है, अगर वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उसमें इंडेक्स भी निकलेगा। ओके, और इंडेक्स निकालने के लिए तुमको ए वाला ए टू द पावर एन याद रहना चाहिए। अगर ए टू द पावर 3 है, ए टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू इंडेक्स इज इक्वल टू 3, इसका इंडेक्स कितना होगा 3। ए टू द पावर 2 हुआ तो इंडेक्स कितना होगा 2 होगा। यानी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो n है उसी को हम लोग इन दिस केस n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इस केस को हम लोग इस केस में n को क्या पढ़ेंगे तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स पढ़ते हैं। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट होता है इसका मैट्रिक्स का, और इसमें कुछ टॉपिक और बाकी है जैसे ट्रांसपोज निकालना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो उसको हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, देन फाइनली नोट डाउन ऑन द नोटबुक, अपने कॉपी में इसको नोट कर ले। और इस टॉपिक तक आपको मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स तक से लेकर और निलपोटेंट मैट्रिक्स के बीच में अगर कहीं भी कोई डाउट है किसी भी थ्योरी में तो तुम कमेंट सेक्शन में बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो, हम तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है, और इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाओ ताकि और बच्चों को भी लाभ मिले। ओके, तो आप इस क्वेश्चन थ्योरी को नोट करें, और सारे जितने सारे टॉपिक हमने अभी तक पढ़ाए हैं, टॉपिक थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा मैंने सारे का सारा क्वेश्चन करा दूंगा हर एक टॉपिक पे, ताकि तुम्हारा टॉपिक और कंसेप्ट दोनों क्लियर हो जाएगा और तुम अपने एग्जाम में काफ़ी सहूलियत प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो इसको नोट करो और जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।